सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सत्य है वो अपनी जगह पर है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और न ही आप उसे जान सकते। इस मनुष्य धारणा में आप सत्य को जान नहीं सकते। इस उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में आप इंसान बन गए, लेकिन आपने एकमेव सत्य को नहीं जाना। सत्य अनेक नहीं हो सकते। जब आप सत्य के प्रांगण में आ जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि सब लोग एक ही बात को सत्य मानेंगे। फिर किसी तरह का झगड़ा हो ही नहीं सकता, कोई उसमें वाद विवाद हो नहीं सकता। अगर सबको एक ही चीज दिखाई दे रही है और जानी जाती है, तब फिर ये जो अलग अलग तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, ये सब इकट्ठी समेट जाती। सबसे पहले तो मैं आपसे जो कुछ कहना चाहती हूं उस पर किसी तरह से भी आप अंधी श्रद्धा न रखें। कोई सी भी बात जो कही जाएगी उसको एक शास्त्रीय तरीके से देखा जाए। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, उनकी कोई शक्ति नहीं है, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि ये बड़ी अशास्त्रीय ढंग की बात है, घटिया बात है। क्योंकि अगर आपने अभी पता ही लगाए नहीं कि परमात्मा है या नहीं और आप ऐसे ही कहते रहे कि परमात्मा नहीं है, तो ये बड़ी अहंकार की बात है। कम से कम शास्त्रीयता से इसको पता लगा ले। अगर वो है तो फिर तो मानना होगा। इसी प्रकार जो कुछ भी आज आपके सामने मैं निवेदन कर रही हूं, उसको आप पड़ताल लें, देख लें। अगर वो सिद्ध हो जाए तो एक ईमानदार इंसान के नाते आपको उसे मानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सत्य है, इसी से हमारे सारे प्रश्न छूट जाए। आपका जो व्यक्तिगत पर्सनल जो प्रश्न है वो तो छूट ही जाएगा, किंतु आपके समाज का, आपके देश का, यहां तक कि सारे विश्व के प्रश्न छूट सकते। इसका कारण यह है कि हम अपने अंदर की व्यवस्था को जानते नहीं कि परमात्मा ने हमारे अंदर कोई व्यवस्था बनाई है या नहीं। हम अपने को भी नहीं जानते। हाँ, कहने को हम कह सकते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी मोटर है, ये मेरे बच्चे हैं। मेरे पर मेरा ये जिससे आ रहा है, ये मैं कौन? इस मैं को हम जानते नहीं। 3-4 किताबें पढ़ लेने पर सोचने लग जाते हैं कि हम बड़े जानकार। किताब पढ़ने से जानना नहीं हो सकता, वो बुद्धि पुरस्सर है, बुद्धि में बैठता है। लेकिन बुद्धि से परे जो सत्य है उसको जानने के लिए आपको एक और छलांग मारनी है, और वो है आत्म साक्षात्कार।
क्योंकि सत्य यह है कि आप शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि जो उपाधियां हैं वो नहीं है। इसी से आप परेशान और त्रस्त हैं कि आप उन्हीं को मैं समझे बैठे, किंतु आप शुद्ध आत्मा है। अभी तक ये कार्य विशेषता इस महाराष्ट्र में होता था, किंतु परंपरा ऐसी थी कि एक गुरु एक ही शिष्य को ये आशीर्वाद देता। सो इसी महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी जैसे बड़े महान संत हुए। उन्होंने अपने गुरु जो उनके भ्राता थे उनसे इजाजत मांगी, उनसे परमिशन मांगी कि किसी तरह से आप मुझे ये इजाजत दे दीजिए कि मैं जो अब ज्ञानेश्वरी लिख रहा हूं उसमें इसके बारे में लिखूं कि आत्मदर्शन कैसे होता है। और उन्होंने अपने 6ठे अध्याय में बहुत साफ तरीके से कुंडलिनी का वर्णन किया। हालांकि कुंडलिनी का कार्य हजारों वर्ष से इस देश में होता है, लेकिन वो एक गुप्त तरह से था जो नाथपंथियों ने चलाया। उन्होंने 6ठे अध्याय में लिखने के बाद जो धर्म मार्तंड थे उनको तो कुंडलिनी के जागरण के बारे में या कुंडलिनी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो उन्होंने कहा यह चीज निषिद्ध। जब उन्होंने कहा कि ये चीज निषिद्ध है तो आम जनता जो है उसने सोचा कि भाई जो निषिद्ध चीज है उसे क्यों पढ़ा जाए, उसे क्यों जाना जाए। लेकिन उसके बाद 16वीं शताब्दी में यहीं पर इसी महाराष्ट्र में अनेक साधु संत, हम लोग भूल गए उनको, उन्होंने यहां अपना खून सींचा और अनेक बार कुंडलिनी पर उन्होंने बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी, उनसे पूछा गया कि ये कुंडलिनी का जागरण कितनी देर में होता है, तो उन्होंने कहा तत्क्षण, उसी क्षण होता है, किंतु लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए। ये सारी बातें अब किताबों में रह गई और बाकी सब बेकार की बातें आज समाज में फैल रही हैं। वो इस तरह से फैल रही हैं जैसे कोई आग फैलती, और हमारे समाज का सर्वनाश इसी फैलती हुई आग से होने वाला है, क्योंकि हमारे पास सत्य का दीप नहीं है। हम देख नहीं पाते कि कहां हम जा रहे हैं, हमारा रास्ता कौन सा है, हम किस मार्ग पे अग्रसर हो रहे हैं। विशेषकर विदेशी लोगों पर का असर स्वतंत्रता के बाद हमारे ऊपर बहुत जोरों में आ गया। पहले तो हम अंग्रेजों से लड़ते रहे, तब तक हमारी संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा रही और हमारे महान जितने भी नेता हुए उन्होंने भी उस संस्कृति का बड़ा मान रखा। आपको ये कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं होती कि भारतीय संस्कृति से बढ़ के संसार में कोई संस्कृति नहीं। इन बाहर के लोगों को म्लेच्छ कहा जाता था, ऐसा कहना है। यहाँ की एक बार ईसा मसीह कश्मीर में शालिवाहन राजा से मिले थे। शालिवाहन ने बाद में यहां भी राज्य किया, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? ईसा मसीह ने कहा मेरा नाम है ईसा और मैं म्लेच्छों के देश से आया हूं, यही मेरा देश है, मुझे यही अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि राजा शालिवाहन ने कि भाई तुम उस जगह जाओ जहां म्लेच्छ रहते, यहां आकर तुम क्या काम कर सकोगे, तुम्हारा तो कार्य म्लेच्छों के बीच में है। और वो जब गए तब 3.5 साल बाद उनको क्रूस पे लटका दिया गया। म्लेच्छ का अर्थ है मल इच्छ, जिनकी इच्छा मल के ही और जाती। भारतीय संस्कृति पवित्रता को मानती, मनुष्य की पवित्रता अंदर बाहर होनी चाहिए। इस पवित्रता के सहारे ही
हमारा यहाँ का संसार चलता था और इसीलिए पवित्रता का आदर किया जाता था। जो मनुष्य अपवित्र है और जो मनुष्य गंदे काम सिखाता है, ऐसे आदमी को हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं था। तो ये मल की तरफ इच्छा जाने वाले जो लोग हैं, आज हम लोगों को क्या सिखाएंगे? इनके पास है ही क्या हमें देने के लिए? खुद अपना देखे तो पूरी तरह से इनका सर्वनाश होगा। आज मैं न जाने कितने देशों में घूमी, उनके अंदर जो बिल्कुल मूलतः जो पवित्रता का विचार होना चाहिए वो ही नहीं है। वो तो समझते ही नहीं। न जाने कैसी कैसी बातें वो निकालते हैं। छोटे बच्चों को मार डालते हैं, उनको पता नहीं क्या करते हैं। दुनिया भर के गंदगी, मैंने नर्क से भी बदतर चीजें वो लोग करते हैं। उनसे हमें क्या सीखने का है? आजकल मैं देखती हूँ हर जगह हमारा भी वही हाल हो रहा है। हमारे बच्चे भी उनकी तरह गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं। गंदगी तो उनके जीवन का लक्ष्य ही है और उसी ओर जाते हैं। और हजारों वर्ष से हमने इनको म्लेच्छ कहा। इनसे कुछ सीखने लायक भारतीय संस्कृति के और फिर से आप मुड़िए। इसका मतलब मैं नहीं कह रही कि कोई धार्मिकता का वो झंडा लेके चले हैं, कुछ नहीं। धर्म अपने अंदर होता है। जब तक वो जागरूक नहीं होता है, किसी भी धर्म का नाम लेना बिल्कुल व्यर्थ बात है। कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, वो हर तरह का पाप कर्म कर सकता है। उसको कोई धर्म रोकता है? कोई रोक नहीं सकता। पर जब आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है तो आप स्वयं एक साधु हो जाते हैं, एक संत हो जाते हैं। उसके लिए घर द्वार छोड़ना, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब अंदर की महिमा है। इसीलिए जब हम अंदर के अंतरतम अपने सौंदर्य को जानते हैं, अपने गौरव को जानते हैं, तभी हम अपनी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। और उस आत्म के प्रकाश में जो कुछ गंदगी अपने आप छूट जाती है। आश्चर्य तो ये है कि ये म्लेच्छ लोग जहां मैं जाती हूँ, ये आप लोगों से आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल से जितने ये नीचे गर्त में थे उतने ये ऊंचे उठ गए। पता नहीं कैसे, मेरे तो समझ में नहीं आता कि लाखों के तादाद में इन्होंने आत्मदर्शन की इच्छा करी। जिन्होंने भगवान का नाम भी नहीं सुना, ऐसे रशियन लोग हजारों के तादाद। और उन्होंने मुझे जैसा पहचाना, मुझे आश्चर्य उनका भी होता है, क्योंकि मैं तो कोई सीधी सरल हूं, मैं कुछ सींग लगा के नहीं घूमती हूं। लेकिन उन्होंने किसी भी दुष्ट गुरु को वहां टिकने नहीं दिया, सबको उठा भगाया। सिवाय मेरे वहां कोई नहीं जा सकता। आखिर उन लोगों के पास इतने सूझबूझ क्यों आई? उसकी बात यह है कि धर्म के नाम पे हमने भी कर्म कांड करके और आपसी द्वेष भाव करके और धर्म को नष्ट कर दिया। धर्म माने प्रेम है, सत्य माने प्रेम है। जिससे आपको प्रेम होता है, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, जो भी हो, माँ है, उसकी सारी बातें आप जानते हैं ना, उसका सारा ज्ञान आपको हो जाता है। उसी प्रकार ये जो आत्मा का दर्शन है, इसमें आप समझते हैं कि आप प्रेम का सागर हैं और इस प्रेम के सागर में डूबने का जो मजा है, जो आनंद है, उस आनंद के उपभोग के बाद फिर आपसे नफरत नहीं होती। आप सबको माफ करते चलते हैं और नफरत अपनी खत्म हो जाती। सबसे बड़ी चीज यह है कि पहले हम भारतीय संस्कृति की जो नींव है उसे समझें, और वो एक ही है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना। सारे धर्मों का भी यही कहना। कौन सा धर्म जो नहीं कहता है? आप अगर कुरान में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको वली पीर होना चाहिए। आप बाइबल में देखिए तो बिल्कुल सेल्फ नॉलेज की बात की है। Thou shalt know yourself। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने ये बात नहीं की कि आप अपने आत्मा का दर्शन पहले करें, तब फिर आपको परमात्मा का भी दर्शन हो सकता।
आत्मा का दर्शन करने के लिए जो विचित्र विचित्र बातें, कर्मकांडी बातें लोगों ने फैलाई हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। या ऐसा कहिए कि जिस सीढ़ी से आप गुजर रहे हैं वो सीढ़ी छोड़ के ही आप दालान में आ सकते हैं। तो इसलिए जो बहुत सी बेकार सी चीज है, उपवास, हमारे यहां उपवास की बीमारी, कितने मर्तबा खाना खाते हैं पता नहीं, हमेशा उपवास ही करते रहते बहुत से, और सोचते रहते खाने की बात। फिर दूसरे ये कि अपने शरीर को कष्ट देना, हर तरह का कष्ट, और महीनों पैदल चल के कहीं जाना, और ये इस तरह से अपने पिता परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करना। कौन सा बाप चाहेगा कि अपने बच्चे इतना दुख उठाएं और मेरे पास पहुंचे? ऐसा कोई बाप आपने हिंदुस्तान में तो देखा नहीं होगा, विलायत की नहीं बात मैं कहती, पर हिंदुस्तान में ऐसा तो कोई बाप नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरा बच्चा जो हर तरह की आफतें उठाए और फिर मैं उससे मिलूंगा। इस तरह की बातें जो हमारे देश में हर बार, हर साल, हर युग में होती है। सो नानक साहब ने साफ कहा है, सहज समाधि लागू। समाधि जो है सहज में मिलती है, सर के बल खड़े होने से, उपवास करने से, दुनिया भर के कर्मकांड करने से नहीं, पर सहज में आपको समाधि लगती है। यही बात है। और सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। ये योग का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे तिलक ने कहा था, तिलक साहब बहुत साफ कहा था कि स्वातंत्र्य ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं कहूंगी कि स्वतंत्र को जानना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्व माने हमारी आत्मा, और उसके तंत्र को हमें जानना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। आप ये साधारण मनुष्य नहीं। जैसे समझ लीजिए एक छोटा टेलीविजन लेकर आप कहीं देहात में, जंगल में चले जाएं और उनसे कहिए कि इसमें ये मूर्ति दिखाई देगी, वो मूर्ति दिखाई देगी, या कहिए कि इसमें आपको फिल्म दिखाई देगा, तो आप कहेंगे वाह वाह ये तो एक डब्बा है, इसमें क्या दिखाई देगा। देहाती तो नहीं समझ पाएंगे ना, लेकिन हम भी अपने को डब्बा ही समझते हैं। जिस वक्त ये कनेक्शन आपका उस विशेष परमात्मा की शक्ति से हो जाता है, तभी तो आप जान सकते हैं कि आप क्या है। तो दूसरा सत्य यह है कि इस सारे चराचर सृष्टि में एक महान शक्ति कार्य करती है, जिसे हम लोग परम चैतन्य कहते हैं, कोई रूह कहता है, कोई उसे ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव कहता है, चाहे उसे किसी भी नाम से कहे। जैसे पतंजलि ने से ऋतंभरा प्रज्ञा का, आप नाम उसे कुछ भी दीजिए, मतलब ये है कि वो एक महान शक्ति है, और ये शक्ति सारे जीवंत कार्य करती है। जैसे अब देखिए यहाँ इतने सारे फूल हैं, हम लोग सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है कि ये फूल एक बीज से निकले और तरह तरह के रंग और तरह तरह की खुशबू लेकर के संसार में आए। ये कैसे आए, ये कैसा चमत्कार घटित हुआ, किसी भी चीज के बारे में हम सोचते नहीं। यानी समझिए कि हमारा हृदय कौन चलाता है। अब डॉक्टर से पूछे तो वो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटो कौन है, ऑटो कौन है, उसका जवाब नहीं, क्योंकि हम बाहर से किसी चीज को देख रहे हैं, पर अगर अंदर से हम जाने तो हमारे अंदर अनेक शक्तियां ऐसी हैं जो हमने आज तक इस्तेमाल नहीं की। अब आत्म साक्षात्कार में क्या होता है ये बता देना जरूरी है। हालांकि एक लेक्चर में सारी बात नहीं बता जा सकती। सबसे पहले आपके अंदर एक शक्ति है जिसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें
छोटे छोटे, जिसे हम लोग कुंडल कहते हैं, सर्कुलर, वैसे 3.5 सर्कुलर कुंडलों से बनी हुई ये शक्ति, और इसको स्त्री का रूप हम मानते हैं। इसको हम स्त्री का रूप मानते हैं, क्योंकि ये आदि शक्ति का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। अगर परमात्मा की शक्ति आदि शक्ति है, यानी उनकी इच्छा, उनकी शुद्ध इच्छा, उनकी जो इच्छा है वही अगर हमारे प्रतिबिंबित है तो वो कुंडलिनी स्वरूप है। ये शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसे मेडिकली वो लोग कहते हैं सेक्रम। सेक्रम का मतलब सेक्रेट। इसका मतलब कि ग्रीक लोग जिन्होंने नाम दिया है वो लोग जानते थे कि ये शक्ति हमारे अंदर सेक्रेट बोन में है। इतना ही नहीं, उनकी जो देवी है आदिशक्ति, उसको वो अथीना कहते हैं। अथ माने प्राइमोर्डियल, जो प्राइमोर्डियल मदर है उसका नाम अथीना रखा है। इतनी चीजें उनसे मिलती हैं। अगर आप कभी जाएं ग्रीस तो देखिएगा कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शास्त्रों में ग्रीस के बारे में कितना कुछ लिखा गया। लेकिन ये सब होते हुए भी इसका ज्ञान आधा अधूरा ही लोगों में था, क्योंकि जो पाते थे वो प्यार के और आनंद के सागर में खो जाते थे। और लोग भी उस जमाने में ऐसे थे, इतने लोग कहां जो कि सत्य के खोज में आए। कबीर ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। वाकई में यह हालत थी, कोई जानना ही नहीं चाहता था। सब अपने अपने ज्ञान में खोए हुए, अपने अपने शान में खोए हुए, अपने को पता नहीं क्या समझते थे। और जो उन्होंने बात कही है आज वो बात नहीं। आज कलयुग के एक उपकार है कि बहुत खोज सत्य की सारे दुनिया में हो रही। हिंदुस्तान में कम है पर और जगह बहुत है, क्योंकि हम सोचते हैं हम बड़े धार्मिक है, सुबह से शाम तक हमने 2-4 भजन गाए हो गए, हम तो बड़े ही है। उससे आगे जाने की इच्छा कम। इस साल दूसरी बात है, पर इससे पहले तो मैं सोचती थी कि ये पूना है और शास्त्रों में इसको पुण्य पट्टनम कहते हैं। सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पुण्यवान यही जगह है, लेकिन ऐसा देखती नहीं थी मैं। अब आश्चर्य होता है कि आप लोग इतने यहाँ आए हैं उस परम तत्व को पाने के लिए जिसके प्रकाश से आपका जीवन, सारे संसार का जीवन आलोकित हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी संसार के प्रश्न है वो अधिकतर मनुष्य की वजह से। हाँ, अभी किसी ने कहा कि तो फिर लातूर में भूकंप क्यों हुआ? यहां पर 3 साल मैंने भाषणों में कहा कि आपके यहां जरूर भूकंप होगा। उसकी वजह ये कि गणपति के उत्सव में गंदे गंदे गाने, विभत्स तरीके डांस और सब उस गणेश जो कि पवित्रता का प्रतीक रूप है आप लोग करते हैं। ये गणेश बहुत जाज्वल्यवान है। आप नहीं सोचे कि सिर्फ मिट्टी का गणेश है, और एक दिन जब भड़केगा तो इस महाराष्ट्र में भूकंप आएगा और आने वाला है। और यहाँ 4 गणेश वर्तमान है, वो स्वयंभू है। स्वयंभू माने वाकई पृथ्वी से आए हुए, और आप उनमें जाके जब आत्म साक्षात्कार में देखिएगा तो सब में से चैतन्य बहता। और वहां पर हमारे लोग गणपति की ऐसी विभत्स विटंबना करें सो गणपति नहीं सहन कर सकेंगे, वो बहुत जाज्वल्यवान है। और अब वही हुआ। एक लातूर ही ऐसा हमारा सेंटर था जहां मैं नहीं गई, और वहां पर ये बड़ा भारी भूकंप हुआ। बहुत दुख की बात है, क्योंकि चतुर्दशी के दिन के बाद गणपति विसर्जित करके
सब लोग आए और शराब पी के नंग धुड़ंग होके नाच रहे थे और सब गड़प होगा। और दूसरी आश्चर्य की बात है, आप पता करें कि एक